पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने दोबारा प्रिंसीपल ਦੀਆਂ वैकेंसीज ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ डिस्कस भी कर चुकिया ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। पर सब तो इंपॉर्टेंट गल एक होर हो जाती है कि सानू एग्जामिनर दे माइंड सैट नू जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं पहला एक गल होर कर दिया कि इस पेपर वास्ते थोड़ा अप्लाई करना क्यों बनता है और ये पार्टिसिपेट करना क्यों बनता है। आम तौर पर जो कोई ओपन वैकेंसी होंगी है वो सारे फ्रैशर्स अप्लाई कर सकते हैं और वह हज़ारां ने लखां की गिनती के एप्लीकेशन आउंदियां ने। पर प्रिंसीपल की वैकेंसी वास्ते सिर्फ वही कैंਡੀਡੇਟਸ अप्लाई कर सकणगे जिन्हां दा 3 साल का गौरमेंट जॉब का एक्सपीरियंस होएगा। दैट मीनस लैवल ऑफ कंपीटीशन बहुत घट जाता है इत्थे और तुहाडे वास्ते एक बहुत सुनहरा मौका है कि तुसी इस पेपर वास्ते तैयारी करो और तरक्कियां पाओ। खास तौर पर ये देखने वाली गल है कि ये कोई एज लिमिट जी सी ना दैट इज़ ऑल्सो कि 18 तो 37 साल। दैट मीनस यंगस्टर्स को बहुत बड़ा मौका ये मिल रहा है और उस मौके का फायदा उठाने वास्ते ये जी घड़ी मिली है उन्होंने आपने जाया नहीं जान देना। आओ देखिए कि जो पेपर आना है तो पेपर दे विच किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द माइंड सैट ऑफ द एग्जामिनर। जे सानू यह पता होवे कि एग्जामिनर के दिमाग की चलता, किस तरह के क्वेश्चन पेपर दे चाहते हैं, तो उस तरीके नाल असीं तैयारी नूं फड़ सकते हैं, कर सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जे कोई चीज़ अनपछाती जी आ जाए तो उत्थे फिर मुश्किल हो जाती है। पर जो साडा एक्सपीरियंस दसदा है वो ये दसदा है कि पेपरां दा पैटर्न ऑलमोस्ट उस तरीके नाल रहिंदा है जिस तरीके दे नाल पहला पेपर आए हुए ने और इहदे विच कोई झूठ वाली गल नहीं, हुंदा एवें ही है। और खास तौर पर जो पंजाब के पेपरों के गल करिए, अज ही मेरे नाल एक कैंਡੀਡੇਟ गल कर रहा सीगा कि सर जी वो पेपर पटवारी के पेपर के आ क्वेश्चन आया है, उन्होंने आ जवाब दिता है और यही जवाब रहना वो क्यों, क्योंकि पंजाब के पेपरों के पुराने क्वेश्चनों के बेसिस के उत्ते ही किते ना किते ज़्यादा एम्फेसिस रहिंदा है। चलो आपां उम्मीद करते हैं कि जो PPSC का लैवल होएगा वो लैवल जो सीगा डेफिनेटली पटवारी तो कितने ना कितने ऊपर रहेगा। पर फिर भी जे मैं गल करा कि माइंड सैट ऑफ द एग्जामिनर नूं अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी हो जाता है। और वो आप देखते हैं कि पेपर द पहला तो ये देखिए कि इस पेपर के कितने क्वेश्चन ने, 120 क्वेश्चन ने, ठीक है जी। 40 क्वेश्चन ने थोड़ा मैंटल एबिलिटी के और 80 क्वेश्चन ने थोड़ा GS के विचों ने। 2 सैक्शनों के पेपर में वंडिया गया। 120 टोटल क्वेश्चन ने, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये नहीं मैं समझ आया कि 2.5 नंबर का क्यों रखा है, शायद थोड़ा दिखाने वास्ते कि पेपर वड्डा हो गया। पर 120 क्वेश्चन ने और 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, दैट मीन 300 नंबर का पेपर होएगा। लास्ट टाइम 40 नंबर की इंटरव्यू भी सी, 40 नंबर की इंटरव्यू सीगी, बट एट द लास्ट मोमेंट इंटरव्यू नहीं लीती गई। इस बार का कह नहीं सकते कि इंटरव्यू होएगी कि नहीं होएगी। ठीक है, दैट्स अनदर पार्ट ऑफ इट। पर आपां 2020 दे विच यह पेपर होया सीगा और 2019 उल्टा सीगा। 2019 दे विच 80 नंबर की मैंटल एबिलिटी सी और 40 नंबर की GS सीगी। ठीक है, सो दैट मीन कि उम्मीद यही की जाती है कि जो 2020 वाला पैटर्न है वही रिपीट होएगा। वो 80 क्वेश्चन थोड़े GS के होंगे और 40 क्वेश्चन जोड़े सी थोड़े वो मैंटल एबिलिटी के होंगे। गल आपां करते हैं मैंटल एबिलिटी की, ठीक है जी। पर जदों आपां देखते हैं कि मैंटल एबिलिटी क्वेश्चन की आए ने तो उत्थे असीं देखते हैं कि मैंटल एबिलिटी 13 क्वेश्चन जोड़े सी सीधे क्वांट्स के विचों आए ने। आम तौर पर मैंटल एबिलिटी को असीं मान लेंदे रीजनिंग समझ लेंदे हैं, ठीक है। पर इस मैंटल एबिलिटी 13 क्वेश्चन सीधे जोड़े सी क्वांट के विचों आए ने। एवरेज, रेशो, प्रपोर्शन, टाइम स्पीड उन्होंने क्वेश्चन आए ने और 16 क्वेश्चन थोड़े DI दे विचों आए ने। 16 क्वेश्चन DI दे विचों आए ने थोड़े ही। ठीक है, इसका मतलब ये होया कि थानू क्वांट की चंगे तरीके नाल, डूंगे तरीके नाल तैयारी करनी पेगी। तुसीं इहनूं हल्के नहीं लै सकदे क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू मेक इट, यही थोड़ा फर्क पाउणा। क्वांट दे विचों नंबर हमेशा पूरे आ जाते हैं और या तो 0 आएगा, पूरे नंबर आ जाते हैं ये हो। सो दैट मीन कि थानू इस चीज़ की चंगी तरह तैयारी करनी पेगी। और ये वास्ते मैं एक गल बड़ी साफ कहना होंदा
कि अपनी सिंपलीफिकेशन नू होर मजबूत करो, अपने कैलकुलेशन नू होर स्पीड अप करो, फास्ट करो, क्योंकि ये सारे का सारा पेपर इज़ ए गेम ऑफ स्पीड कि तुसी 2 घंटे 120 क्वेश्चन कर रहे हैं और उत्थे सानू लगता कि सारे को टाइम नहीं बचा। मैनू याद आउंदा कि 2008-9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੇपर 100 ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ और कैंडिडेट्स हमेशा आके यही कहते होंगे सीगे सर 5 मिनट होर मिल जाते तो पेपर मेरा अच्छा हो जाता। ठीक है जी, मैनू ये भी याद है कि वो 60 मिनट के 70 किए गए तो भी कैंडिडेट्स यही कहते सी सानू 5 मिनट होर मिल जाते, 70 के वो 90 किए गए, 95 किए गए। ठीक है जी, तो भी लोगों का सिर्फ यही सवाल सीगा कि जी पेपर पूरा नहीं होया। क्यों? पेपर कदे पूरा हुंदा ही नहीं, पेपर कदे ना पेपर कदे पूरा होंदा है और ना ही पेपर पूरा करना भी चाहिए। और जिन्हें पेपर पूरा किया वो तो पक्का फेल होंदा ही होंदा। ठीक है, बट वो कुछ फिर आप बाद में गल करते हैं, पहला आप ये समझ लीए आप गल कर रहे हैं पेपर च आउंदा की कुछ है। पेपर दे विच तुहानूं मैं दस्सिया कि क्वांट दे ते काफ़ी एम्फेसिस है इहदे विच ओह, दैट मीनस 29-30 क्वेश्चन जिहड़े तुहाडे सीधे क्वांट दे विचों हैगे ने आउट ऑफ 40 क्वेश्चन और उहदे विचों 5 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट दे ने, 1 क्वेश्चन साइलोजिज्म का है, 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ने और 3 नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन ने जिथे फिगर्स दी होंदियां ने वो वाले क्वेश्चन ने। सो दैट मीनस कि थानू रीजनिंग की भी और क्वांट की दोनों की चंगे तरीके नाल तैयारी करनी पेगी। और इस तो बाद असी GS देखते हैं। GS दे विच मैं थाने नाल पहले तो सिलेबस साझा करा तो थानू समझ आएगी इस दे विच कि सिलेबस की कहता। जिवें थोड़ा कहा कि मैंटल एबिलिटी 40 क्वेश्चन कहे सी और थोड़ा दसिया कि कहा गया तो इतने लॉजिकल रीजनिंग एंड मैंटल एबिलिटी है, पर वो 29 क्वेश्चन थोड़े सीधे क्वांट के आए हैं। फिर GS का क्या है 80 क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग हिस्ट्री, जनरल साइंस, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, चाइल्ड राइट, रिलेटेड रेगुलेशन, एजुकेशन पॉलिसी of the union state government, counseling of students, administration and management of schools, union and state government social welfare schemes, nutrition, sanitation and English, Punjabi, इस तरह क्वेश्चन सीगे। जदों के जब पेपर देखिए तो इस पार्ट दे विचों क्वेश्चन नहीं आए, इस पार्ट दे विचों पेपर नहीं आए। एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वेलफेयर स्कीम, न्यूट्रीशन, सैनिटेशन, पर इहदा मतलब ये नहीं कि इस बार नहीं आउणगे, आ सकते हैं। इहदा मतलब सानूं पढ़ना ये भी पैना। और हुण मैं दूजी जिहड़ी गल तुहाडे नाल करन लग्या सीगा कि पेपर का जो पैटर्न समझिए आपां तो उहदे विच असीं की देखते हैं कि ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने किते ना किते करंट अफेयर नाल रिलेट होके आउंदियां ने। मैं इत्थे थोड़ा एम्फेसाइज पा के कह रहा कि रिलेट होके आउंदियां ने, क्योंकि इहदे विच जिवें मैं तुहानूं दस रहा कि करंट अफेयर दे 17 क्वेश्चन ने। 17 क्वेश्चनों के विचों एक क्वेश्चन क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। ठीक है जी, क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। थानू नीचे 4 ऑप्शन देतियां, तुसीं उन्हां चों चूज करना है कि किहड़ी ऑप्शन जिहड़ी करेक्ट हैगी है। दैट मीनस करंट अफेयर भी कवर हो गया और एजुकेशन पॉलिसी भी कवर हो गई, जिवें कि असीं गल कर रहे थे क्योंकि एजुकेशन के बारे पेपर है ये। फिर तुहाडा EPFO दे विच की रेट ऑफ इंटरस्ट जिहड़ा पे किया जा रहा है, इकोनॉमी के बारे क्वेश्चन भी हो गया, करंट अफेयर के बारे भी क्वेश्चन हो गया थोड़ा। ठीक है जी, दैन थोड़े जिन्हें भी थोड़े अपने इंडीकेटर्स होंगे ने 2-3 क्वेश्चन तो सीधे इंडीकेटर्स दे विचों आए हुए हैं। फिर जिन्नियां थोड़ियां नवीं ऐप्स चल रही ने, टॉप स्कीम हो गई, चैंपियन स्कीम हो गई, फिर थोड़ा ये स्वस्थ वायु स्कीम हो गई। ये सारिया जिन्नियां नवीं स्कीमां ने और करंट अफेयर दे कवर हो जांदियां ने, उन्हां बारे जिहड़े सी ये क्वेश्चन थोड़े सामने नज़र आउणगे तुहानूं। दैट मीनस कि सानू GS भी पढ़नी है, GS के नाल रिलेटेड करंट अफेयर जिहड़ा सीगा उहदे उत्ते जोर पाउणा है। फिर पॉलिटी के उत्ते जदों आपां क्वेश्चन करते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन तो असीं देखते हैं आम तौर पर स्टैंडर्ड जे क्वेश्चन होंदे ने पॉलिटी के उही, और उहदे विच खास तौर पर पॉलिटी दे असीं देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन होंदे ने, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होंदा। पर जे मैं गल करां इत्थे हिस्टरी की गल करां इत्थे, ठीक है जी, इहदे विचों एंशियंट दे विचों एक क्वेश्चन आया, 10 क्वेश्चन टोटल आए ने और बाकी 8-9 क्वेश्चन सारे दे सारे थोड़ा मॉडर्न हिस्टरी दे विचों ने। दैट मीन मैडीवियल नूं इग्नोर किया गया इहदे विचों।
बट वंस अगेन सानू पढ़ना वो भी पएगा और पढ़ना वो भी पएगा, सानू मेडिवल भी पढ़नी पेगी, किते ना किते एंशियंट बारे भी सानू थोड़ा बहुत जिहड़ा सीगा वो भी चीज़ चेक करनी पेगी। फिर हम जोग्राफी बारे भी, ठीक है जी, किते ना किते ये भी करंट दे नाल रिलेटेड हैगा जी, ठीक है। जिवें क्वेश्चन बायोस्फीयर इज द जोन ऑफ अर्थ वेयर लाइफ इज फाउंड, इट इंक्लूड्स पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है जी। है तो स्टैटिक क्वेश्चन पर किते ना किते अजकल ये बारे बहुत ज़्यादा चर्चा होंदी है, तो इस करके इस तरह के क्वेश्चन जिहड़े सीगे वो आते हैं। फिर ब्लू फ्लैग प्रोग्राम के उत्ते क्वेश्चन आया। ब्लू फ्लैग प्रोग्राम इज़ वंस अगेन अबाउट द अपने जिन्हें सी शोर्स ने उन्हों की प्रॉपर मेनटेनेंस वास्ते कि साफ सुथरे रहने चाहिए ने, वो एक्वैटिक बारे जो बारे क्वेश्चन है। सो ये बारे करंट अफेयर दे विच भी डिस्कस होंदा रहा है और उसी चीज़ को जाके एग्जामिनर ने नाल करंट अफेयर भी चक्या ते नाल दी नाल उन्होंने जोग्राफी दे विच भी चक्या। सो इस तरीके नाल आपां इन्हां चीज़ां नूं पढ़ना भी है। इंग्लिश और पंजाबी का स्टैंडर्ड जा पेपर होंदा है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन स्पैलिंग गलत आ जाता है, एक क्वेश्चन थोड़े ग्रामेटिकल मिस्टेक का आ जाता है, थोड़े सिनोनिम एंटोनिम इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर साइंस के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ने, साइंस के क्वेश्चन जो असीं देखते हैं कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं इत्थे, और साइंस दे विच जिहड़े क्वेश्चन पूछे भी गए ने और वो क्वेश्चन भी जिहड़े सीगे किते ना किते साडे करंट अफेयर दे नाल। सोर्स ऑफ 3 इंपॉर्टेंट नारकोटिक ड्रग्स, भंग, गांजा एंड हशीश। ये पिछे तुहानूं याद होना है कि यह जिहड़ियां ड्रग्स ने कैनेडा दे विच इन्हां नूं लीगलाइज कर दिता गया, अमेरिका दे विच देयर इज़ अ कैंपेन टू लीगलाइज इट ऑल्सो। सो एग्जामिनर दे दिमाग दे विच किहड़ियां चीज़ां घुमदियां ने जिहड़ियां किते ना किते करंट अफेयर दे विच भी आ रही ने, साइंस नाल भी रिलेट हो गई। सारे दे सारे क्वेश्चन साइंस की डैप्थ विचों नहीं, साइंस की एप्लीकेशन के उत्ते क्वेश्चन ने, ठीक है जी। जिवें कि मैं फिर कहा कि स्कूलों के विच भी असीं देखते हैं कि साइंस नूं एप्लीकेशन के बेसिस के उत्ते जिहड़े वो क्वेश्चन ज़्यादा पाए जाते हैं। उही चीज़ इत्थे कीती गई है। मिरर ते लेंस दे विचों किहड़ी चीज़ नूं असीं सिलेक्ट करांगे फॉर द परपज़ ऑफ कलैक्टिंग सोलर हीट ना, इस तरह के क्वेश्चन जिहड़े सीगे। क्रैकिंग साउंड जदों आपां सुणदे हां उहदा की कारण हो सकता है। सो डिजीज़, सिकल सैल एनीमिया, ये सारे सारे प्रैक्टिकल लैवल के क्वेश्चन ने और उस चीज़ को समझ के आप इन्हां चीज़ों की तैयारी करांगे। पंजाब जीके दे क्वेश्चन इक्को आया सीगा, ठीक है जी, बट फिर भी सानू ये उत्ते जिहड़ा सीगा नज़र रखनी पेगी क्योंकि पूछा तो कुछ भी जा सकता, ठीक है। सो मैं सिर्फ यही गल कर रहा सीगा कि पेपर का लैवल की है, पेपर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन्हां चीज़ों बारे तुहानूं डिटेल दे विच आइडिया होवे तो उस माइंड सैट नाल तुसीं अच्छी तैयारी कर सकते हो और उस तैयारी दे वास्ते जिहड़ा सीगा असीं भी नाल तुहाडे खड़े हाँ। असीं प्रोग्राम जिहड़ा सी इहदे वास्ते लॉन्च कीता। बहुत सारे पुराने कैंडीडेट्स जिहड़े सिलेक्ट होए ने, मैं उन्हां दा हुण नां तां नहीं लैना चाहता इत्थे, बट देयर लॉट नंबर ऑफ कैंडीडेट्स और एक अच्छी फैकल्टी जिन्हां ने कि उन्हां नूं पढ़ा के सिलेक्ट कीता सीगा। दे विल बी टेकिंग द क्लासेस, डैमो क्लासेस अवेलेबल ने, तुसीं इन्हां क्लासेस नूं अटेंड करो। कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे होणगे जिहड़े कहणगे असीं सिर्फ मैथ रीजनिंग पढ़ना है, यू कैन डू ओनली मैथ रीजनिंग ओनली। जिहड़े सिर्फ जीएस करना चाहते हैं कल्ला जीएस भी कर सकते हैं, पर जिहड़े दोनों चीज़ां करना चाहते हैं दोनों चीज़ां भी कर सकते हैं। फिर मॉक टेस्ट जिहड़े सीगे वो तुहानूं नाल मिलणगे और इन्हां दे डाउट सैशन जिहड़े सीगे वो नाल दी नाल आपां क्लीयर करते रहांगे। सो ओवरऑल मैनूं पूरी उम्मीद है कि तुहाडा जदों तुसीं बैच अटेंड करोगे एक बहुत चंगा एक्सपीरियंस तुहानूं जिहड़ा सीगा नज़र आएगा और जिंदगी दे एक नवीं अलग पौड़ी दे चढ़न वास्ते किते ना किते सहारे की जरूरत पैंदी है और सहारा बन के जिहड़ा सीगा साडी जिहड़ी फैकल्टी है तुहाडे नाल खड़ी होएगी और मैनूं पूरी उम्मीद है कि तुसीं ਉਹਦਾ फ़ायदा उठा के अगली पौड़ी ते चढ़न वास्ते कामयाब हो गए। विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट और तरक्कियां वास्ते थोड़ी दुआ करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।